पक्ष में 288, विपक्ष में 232। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक यथा संशोधित पारित हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। इस वक्त की बड़ी खबर, संसद के दोनों सदनों से पास हो चुके वक्फ बिल को लेकर अब विवाद बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने इसे लेकर अब एक बड़ा ऐलान कर दिया है। कांग्रेस पार्टी ने साफ तौर पे कहा है कि इस बिल के खिलाफ कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। जी हां, इसकी संवैधानिकता को चुनौती देते हुए ये याचिका कांग्रेस की ओर से दायर की जाएगी। इसके पहले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन डीएमके ये ऐलान कर चुके हैं कि वो भी इसे कोर्ट में चैलेंज करेंगे। साथ ही नगीना सांसद आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आजाद भी अदालत जाने की बात कह चुके हैं। बहरहाल आपको बताते हैं कि कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने इसको लेकर क्या ऐलान किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर क्या लिखा? उन्होंने लिखा कि कांग्रेस पार्टी ने सीएए 2019 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की थी उसे अभी सुना जा रहा है। इसके अलावा आरटीआई एक्ट में 2019 में जो बदलाव किए गए थे उसको लेकर भी याचिका इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में है। इसके अलावा इलेक्शन रूल्स 2024 को भी कांग्रेस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, उसको भी सुप्रीम कोर्ट में सुना जा रहा है। साथ ही 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को भी कांग्रेस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिस पर सुनवाई चल रही है। और साथ ही कांग्रेस पार्टी वक्फ बिल 2024 को भी बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने जा रही है, इसकी संवैधानिकता पर सवाल उठाते हुए। उन्होंने लिखा कि हमें पूरा भरोसा है। उन्होंने कहा कि वो इन तमाम बातों के खिलाफ मोदी सरकार से लड़ते रहेंगे, जिस तरह से संविधान से जुड़ी चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। तो ये बड़ा ऐलान कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया गया है। चूंकि दोनों सदनों से ये बिल अब पास हो चुका है, बहुत जल्द राष्ट्रपति की मुहर लगेगी, जिसके बाद ये कानून में बदल जाएगा। ऐसे में अब कांग्रेस पार्टी इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने जा रही है। देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में इसका क्या होता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अकेली नहीं है, डीएमके सहित कुछ अन्य संगठन भी इसको चुनौती देने का मन बना चुके हैं। देखिए, हमारा विचार है कि ये पोलराइजेशन के लिए, समीकरण बनाने के लिए, अपनी असफलताओं से ध्यान हटाने के लिए आज बहुत साफ हो गया। जिस तरह वो बोल रहे थे, सत्ता पक्ष अपनी बात रख रहा था, तो उसके इरादे नेक नहीं है। वो अपनी सारी कमियां छिपाने के लिए पोलराइजेशन करना चाहते हैं। तो ठीक बात है, हम इसे जनता की अदालत में ले जाएंगे, हम अदालत में ले जाएंगे, और अगर सत्ता में आए तो इसे बदल देंगे। इसमें कोई गलत बात तो है नहीं, क्योंकि ये हम गलत मानते हैं, इसलिए हम इसे चाहेंगे कि ये बदल जाए। देखिए, उन लोगों का नंबर था वो ठीक है, लेकिन जेपीसी बना था और जेपीसी में लोगों ने इसके खिलाफ मत दिया था। उसको दरकिनार करते हुए बुलडोज करके ये लोग पास कराए। लेकिन बिहार के आने वाले समय में चुनाव, बिहार में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी है, एनडीए गवर्नमेंट, वहां से उनकी विदाई तय है। क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता है सर? ऐसा क्यों पिछली बार भी 12,000 वोट का तो डिफरेंस था। इनके 39 एमपी थे, 39 से अब 30 पर चले आए हैं। तो ये साफ है कि इस बार हारेंगे लोग। इस बिल को पास होने की वजह से कुछ इसका, ये भी एक बड़ा वजह है, ऐसे भी हारेंगे लोग। देखिए, ये रोचक बात है कि यद्यपि ये पारित हुआ है, बहुत हद तक नैतिक जीत हमारी हुई है। बहुत बड़ी मात्रा में लोकसभा में कोई 30-35 वोट का फर्क था, विरोध हुआ इस बिल का। राज्यसभा में भी 92 और 95 2 वोट आए हैं, बड़ी भारी मात्रा में है। और पहले वोट में तो आम बहुमत भी नहीं था सरकार का, दूसरे वोट में बहुमत था 250 में। तो ये बहुत संकीर्ण बहुमत है। मैं समझता हूं इससे देश का, जनादेश का एक जो मूड है, जो मत है, वो जाहिर होता है। ये हुई पहली बात। कोई इसमें जबरदस्त समर्थन नहीं है। ये जानबूझकर अपने बहुमत का दुरुपयोग करके जोर जबरदस्ती से, गणतांत्रिक तरीके से नहीं, ये डाला गया है, थोपा गया है। नंबर 2, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि अगर इस पर चुनौती दी जाएगी कभी भी बाद में, तो बहुत अच्छा
चांस है कि न्यायपालिका इसको असंवैधानिक करार करेगी, विशेष रूप से अनुच्छेद 26 और 25 के अंतर्गत संविधान के। नंबर 3, ये बहुत हद तक जो स्वायत्त है, ऑटोनॉमी है, अधिकार क्षेत्र है, अपने खुद के संस्थाओं को स्वचालित करने का मुस्लिम समुदाय में, उसको ये हनन करता है, ले लेता है, नष्ट कर देता है। इसलिए मैं इसको संवैधानिक मानता हूँ और ये दुराव करेगा, ये आपसी वैमनस्य करेगा, अविश्वास करेगा, इससे मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ।